बुलेटिन की और सबसे पहले बड़ी खबर सौरभ शर्मा से जुड़ी हुई है, क्योंकि सौरभ शर्मा के साथ अब उसका पूरा परिवार एजेंसीज की रडार पर आ चुका है। लोकायुक्त की रडार पर है सौरभ की मां और पत्नी, क्योंकि समन भेजा गया है दोनों को ही। बड़ी खबर है कि लोकायुक्त की टीम ने सौरभ की मां और पत्नी को भी समन भेज दिया है। जानकारी आपको दे दें कि सौरभ शर्मा की मां और पत्नी दोनों ही एक बड़े स्कूल में डायरेक्टर और चेयरमैन हैं। सौरभ की साली, उनका दोस्त शरद जायसवाल और चेतन, उसे भी नोटिस भेजा गया है। सौरभ शर्मा ने इन सभी के नाम दरअसल बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी है, बेनामी संपत्ति इनके नाम खरीदी गई थी। सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई की थी और लोकायुक्त के साथ साथ अब आपको ये भी बता दें कि आईटी और ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। 3 अलग अलग एजेंसीज सौरभ शर्मा को लेकर जांच कर रही हैं। करोड़ों की नकदी, सोने के बिस्किट्स मिलने की जांच की जा रही है। दुबई में विदेशी निवेश कनेक्शन की भी जांच हो रही है। आयकर की हिरासत में चेतन गौर पहले से ही है, लेकिन दूसरी तरफ जब ये कार्रवाई हो रही थी, इसकी भनक सौरभ शर्मा को लग चुकी थी और सौरभ शर्मा अपने परिवार के साथ दुबई भाग गया। लुकआउट नोटिस जारी किया गया है ताकि सौरभ शर्मा को पकड़ा जा सके, उसे भारत लाया जा सके और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो सके। लेकिन बड़ी खबर है, अब तक की सबसे बड़ी गोल्ड की जब्ती जो भोपाल में हुई, उसे लेकर सभी के कान खड़े हो गए, खासतौर पर एजेंसीज के। तो अब मध्य प्रदेश से लेकर सेंट्रल तक की एजेंसीज इस मामले में जांच करने वाली है। और ज्यादा अपडेट के लिए हम अब रुक करेंगे सूरज शर्मा का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट? सौरभ शर्मा के इर्द गिर्द अभी तक पूरा मामला घूम रहा था, उसके बाद एंट्री होती है चेतन गौर की, लेकिन अब उसकी पूरी फैमिली ही रडार पर आ चुकी है। मध्य प्रदेश की टीमों से लेकर सेंट्रल की बड़ी एजेंसीज इस मामले की जांच कर रही हैं। क्या पता चल पाया है? क्या सौरभ अभी पूरी फैमिली के साथ दुबई में ही है? उसे वापस लाने के क्या प्रयास हो रहे हैं और एजेंसीज क्या एक्शन आगे लेने वाली हैं? बिल्कुल जय, ये मध्य प्रदेश से यदि बात करें तो अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई जो एक छोटे से कर्मचारी पर हुई, इसके पास से करोड़ों रुपए नकदी के साथ ही गोल्ड भी बरामद हुआ। और यही कारण है कि अब मध्य प्रदेश आयकर विभाग की बात हो, लोकायुक्त की बात हो या ईडी, डीआरआई जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, वो तीनों एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। सबसे पहले लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की थी, इसमें घर से करोड़ों रुपए की नकदी के साथ ही जो सोने के बिस्किट है वो बरामद हुए थे। देर रात चेतन सिंह गौर जो सौरभ का सबसे करीबी था, उसकी गाड़ी से 52 किलो सोना के साथ 10 करोड़ रुपए नकदी मिंडोरा के पास एक फार्म हाउस में गाड़ी मिली थी, तो उसमें चेतन सिंह गौर को आरोपी बनाया गया है। इसके बाद लगातार जब लोकायुक्त छानबीन कर रही, तो एक जो स्कूल सायपुरा में बना है, जयपुरिया स्कूल, जो बहुमंजिला इमारत बनी है, करीब 20,000 स्क्वायर फीट में वो पूरी बिल्डिंग बनी है, तो उसकी पत्नी और माँ दोनों के नाम है, खासतौर से डायरेक्टर और चेयरमैन के पद पर हैं। तो ऐसे में आखिर उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि इतनी बड़ी स्कूल की फ्रेंचाइजी ली, इतनी बड़ी बहुमंजिला इमारत 20,000 स्क्वायर फीट में बनाई, तो पैसा कहाँ से आया? उस लेवल पे जो लोकायुक्त है वो जांच कर रही है। इसके साथ ही एक दोस्त है, शरद जायसवाल नाम बताया जा रहा है, उसको लेकर भी लोकायुक्त ने समन भेजा है। माँ, पत्नी, साली और शरद जायसवाल, 4 लोगों के खिलाफ लोकायुक्त ने समन भेजा है, उनसे पूछताछ भी करेगी, नोटिस भेजा है। तो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में लगातार जो काले धन के कुबेर हैं वो उजागर हो रहे हैं। और ये पहला मामला है जब 3 एजेंसियां जांच कर रही हैं। ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि जिस तरीके से सोने के बिस्किट बरामद हुए हैं और फिलहाल सौरभ पत्नी के साथ दुबई में है, तो ऐसे में ये भी संभावना है कि दुबई में रियल एस्टेट का कारोबार भी सौरभ शर्मा का हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से 10 साल में करोड़ों की संपत्ति बनाई है, कई बेनामी संपत्तियां उसके परिवार के नाम पर हैं, तो ऐसे में मध्य प्रदेश से लेकर दुबई तक कनेक्शन खंगाला जा रहा है। और तीनों एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। लुकआउट नोटिस भी जारी किया है कि यदि किसी एयरपोर्ट पर सौरभ शर्मा मौजूद होते हैं, मुलाकात कहीं मिलते हैं, तो उनको तत्काल हिरासत में लिया जाएगा। तो देखना होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार से जांच होती है। फिलहाल चेतन गौर आयकर की हिरासत में है और लगातार 5वें दिन, 6वां दिन चल रहा है, 6 दिन से लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर, और ना केवल भोपाल में, बल्कि ये बताया जा रहा है कि ग्वालियर में, इंदौर में, अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से सौरभ शर्मा ने प्रॉपर्टी खरीदी थी और बहुत कम समय में उसने इतना बड़ा साम्राज्य अपनी काली कमाई का खड़ा कर लिया। तो ये अकेले के दम पर हो नहीं सकता, कई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इस मामले में आगे जांच